Assalamu alaikum. My name is Mania Waseem. I am a MBBS first year student at Illahma Iqbal Medical College. So this video is for guidance about MDCAT के कैसे पढ़ें और क्या टेक्निक्स और क्या ट्रिक्स होनी चाहिए. This video is for you requested by Dr. हसीब कि मैं गाइड कर दूं कि बच्चे कैसे पढ़ सकते हैं और क्या क्या आप टेक्निक्स और मेथड्स हो सकते हैं आपके MDCAT के लिए. तो बिफोर आई गाइड यू अबाउट MDCAT मैं थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ अपना. आई एम वानिया वसीम. सो आई स्कोर्ड 191 मार्क्स इन नेशनल MDCAT आउट ऑफ 210 और FSC में माई स्कोर वॉज 1051 out of 1100 and I scored 1058 in metric. So FSC के जो मार्क्स हैं वो मैंने इम्प्रूवमेंट की थी. फर्स्ट टाइम माई मार्क्स वॉज 983. सो बात जो हमने करनी है वो है MDCAT के हवाले से. MDCAT जो होता है वो थोड़ा सा FSC से डिफरेंट टाइप का एक टेस्ट है. FSC बेसिकली ज़्यादा आपका क्रैमिंग है और आपने बुक फॉलो करनी है, बुक से आप नहीं हट सकते. MDCAT कॉन्सेप्ट्स आ जाते हैं, आती उसमें भी बुक्स की लाइंस है लेकिन उसका स्टडी पैटर्न थोड़ा सा चेंज होता है. सबसे पहले बात कर लेते हैं बुक्स की. तो आई रिकमेंड के टेक्स्ट बुक को बिल्कुल ना छोड़ें. आपका जो भी बोर्ड है ना, पहले आपने उसकी बुक्स बहुत अच्छे से करनी है. लाइक इफ़ यू आर स्टडिंग PTB तो PTB आपने अच्छे से करनी है. उसके अलावा ठीक है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करनी है. आपने जो एकेडमी ज्वाइन किया उसके टेस्ट करें, उसकी प्रैक्टिस बुक करें, स्टेप्स के करें, किप्स के करें, जो सोर्स भी आपको मिल रही है ना आप वहाँ से पढ़ें जाके और उसकी प्रैक्टिस करें. मेन फोकस जो प्रैक्टिस का होता है वो फिज़िक्स का होता है, केमिस्ट्री का होता है. इंग्लिश की भी करें. इंग्लिश 2021 में जो आई थी वो बेसिक थी लेकिन आप जो हैं उसको निगलेक्ट ना करें. बच्चे कर देते हैं लेकिन इंग्लिश के भी मार्क्स होते हैं तो आप उसको भी पढ़ें साथ साथ. अच्छा, आई वॉज ए रिपीटर. फर्स्ट टाइम मेरा एडमिशन नहीं हुआ था. आई स्कोर्ड 180 मार्क्स लेकिन मेरे FSC में मार्क्स थोड़े थे इसलिए मेरा एडमिशन नहीं हुआ था. सो आई वॉज ए रिपीटर. मैंने इम्प्रूवमेंट की तैयारी पहले की थी. आई इम्प्रूव 3 सब्जेक्ट्स. देन एट द एंड 2 मंथ्स में मैंने MDCAT की तैयारी स्टार्ट की थी. लाइक मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में बहुत अच्छी तैयारी की थी, मेरे कॉन्सेप्ट सारे क्लियर थे, लेकिन जब मैंने दूसरी दफ़ा तैयारी की थी तो वो आखिरी 2 मंथ्स में की थी. अब आपने तैयारी कैसे करनी है, आपने पढ़ना शुरू करना है. एक चैप्टर पढ़ना है, उसको अच्छे से पढ़ लेना है. लेक्चर से अपने नोट्स बनाएं, उससे पढ़ें, बुक से पढ़ें. उसके बाद आपने उसकी प्रैक्टिस करनी है. ठीक है, उसको सॉल्व करना है. लेकिन आप जब एक दफ़ा सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद फिर आपने FLPs करने हैं. जो बायोलॉजी होती है वो ज़्यादातर क्रैमिंग होती है, तो आप बुक पढ़ लेंगे तो आपके MCQs हो जाएंगे. उसमें कुछ ऐसे टॉपिक्स होते हैं जो बहुत कंसेप्चुअल होते हैं लेकिन बाकी सारी जो है क्रैमिंग ही है. केमिस्ट्री के अंदर जो ऑर्गेनिक होती है ना वो आपने कॉन्सेप्ट से करनी होती है कि लाइक आपको पता हो कौन सा रिएजेंट हम रिएक्ट करवाएंगे तो उसका ये प्रोडक्ट बनेगा, कौन सा कैटेलिस्ट है, क्या उसकी कंडीशंस हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं. जो इनऑर्गेनिक होती है ना वो आपने बेसिक आप उसके ट्रेंड्स याद कर लें कि लेफ़्ट टू राइट क्या हो रहा है, डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, पीरियड्स में क्या हो रहा है, वो हो जाती है. और जो फिज़िकल केमिस्ट्री होती है ना वो ज़्यादातर नॉलेज बेस है, एक्सेप्शंस हैं, वो याद कर लें आपके MCQs हो जाते हैं. द मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट जो बच्चों को लगता है वो फिज़िक्स होता है. फिजिक्स के लिए आपने क्या करना होता है, आपने फार्मूला को समझना होता है, आपको फार्मूला अप्लाई करना आना चाहिए. मतलब जैसे आप क्वेश्चन देखें ना आपको पता चल जाए कि ये चीज़ें हैं और अब मैंने ऐसे ऐसे इसको सॉल्व करना है. आपके दिमाग में क्वेश्चन पढ़ते ही फार्मूला क्लिक करे, आपका माइंड में एक डाटा बन जाए कि अच्छा ये चीज़ गिवन है, अब मैं इस पर ये फार्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. तो फिज़िक्स के लिए मोर प्रैक्टिस. फिज़िक्स में थ्योरेटिकल बेस भी आते हैं लेकिन वो कम होते हैं, तो आप बुक भी पढ़ें साथ, उस पर मार्क कर लें कोई थ्योरेटिकल चीज़ है लेकिन ज़्यादा फार्मूलाज ही आएंगे. इंग्लिश के लिए आप रूल्स बुक को ही ले लें, उसको पढ़ें, आपकी उसकी तैयारी हो जाएगी, उसकी प्रैक्टिस कर लें. लॉजिकल रीजनिंग बेसिक आपको जो है ना आपकी जनरल नॉलेज पे बिल्कुल कॉज एंड इफेक्ट वाले आए थे पिछले साल, तो आपने वही करने हैं. दूसरी चीज़ आपने जो लेनी है वो स्ट्रेस नहीं लेना बिल्कुल भी. आराम से अपनी तैयारी करें. और पेपर अटैम्प्ट करने का भी एक तरीका होता है. आपने जब पेपर अटैम्प्ट करना होता है अपने माइंड को रिलैक्स करना होता है. आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होती हैं,
एट द मोमेंट आपको सारी चीज़ें याद आ जाती हैं, लेकिन जब आप स्ट्रेस लेते हैं ना तो आप सारी चीज़ें फिर ख़राब कर देते हैं, आपको ईजी से ईजी क्वेश्चन भी नहीं आ रहा होता। तो बिल्कुल भी आपने स्ट्रेस नहीं लेना। एज ए रिपीटर आई नो बहुत डिफ़िकल्टी होती है बच्चों को पढ़ने में, तैयारी करने में, लेकिन अगर आप अपने ऊपर कॉन्फिडेंट हैं ना कि आपने पढ़ा हुआ है और आपको आता है तो फिर हो जाता है, उसकी आपने टेंशन नहीं लेनी। बहुत सारे बच्चों को स्ट्रेस होता है रिपीटिंग ईयर में, लेकिन अगर आपका एक गोल है, आपका ड्रीम है, तो फिर आप उसे फॉलो करें। उसमें बहुत सारी हर्डल्स आएंगी, लेकिन आपने बिल्कुल भी डिप्रेस नहीं होना। जब आपको खुद पे यकीन होता है कि आपने कर लेना है तो फिर आप कर लेते हैं, उसमें कोई मसला नहीं होता फिर आपको। तो यही करना है, आपने बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी। जहाँ जहाँ से आपकी तैयारी होती है वहाँ वहाँ से आप तैयारी करें, डिफरेंट सोर्सेज से करें, डिफरेंट बुक्स से करें, एकेडमी के टेस्ट करें, बुक्स पढ़ें, मेनली बुक्स पढ़ें। जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उसकी शॉर्ट लिस्टिंग आप खुद करें, लाइक एनिमेलिया उसकी शॉर्ट लिस्टिंग बना लें, कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसकी शॉर्ट लिस्टिंग बना लें। फिज़िक्स के शॉर्टकट्स टीचर्स लिखवाते हैं, एक जगह पे कंपाइल कर लें। उसके अलावा यूनिट्स, कांस्टेंट की वैल्यूज़, कांस्टेंट कौन से हैं, डिफरेंट फार्मूलाज, उनकी वैल्यूज़, इस तरह की चीज़ें ना एक जगह पे कंपाइल कर लें। लास्ट डेज में ना आपने वो पढ़नी होती हैं। और बायो के टॉपिक्स के लिए भी बना लें, कुछ चीज़ों के लिए केमिस्ट्री की भी बना लें। केमिस्ट्री की वैल्यूज़ होती हैं, एंगल्स होते हैं डिफरेंट, एक्सेप्शंस होती हैं, कैटलिस्ट होते हैं। ऑर्गेनिक की शॉर्ट लिस्टिंग कर लें, कैटलिस्ट लिख लें, उसके रिएजेंट्स एक जगह पे लिख लें, ताकि एंड पे आपको बार बार बुक खोलनी ना पड़े। ये डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एक चीज़ आपने याद रखनी है, बिल्कुल भी स्ट्रेस नहीं लेना। आपने ये सोचना है कि साल के आखिर पे पीएमसी टेस्ट ले, कोई भी टेस्ट ले, एडमिशन होना है और बच्चों का होता है, किसी ने नहीं एडमिशन रोकने। तो अगर आपने अपना गोल अचीव करना है तो आपने मेहनत करनी है, ठीक है। उसके लिए आपने किसी चीज़ से डिप्रेस नहीं होना। आपने किसी जो चल रही है सिचुएशन पीएमसी की, उससे डिप्रेस नहीं होना। पीएमसी की जो पॉलिसी आती है उसको एक्सेप्ट करें। सिचुएशन सबके लिए सेम होती है, किसी एक बच्चे के लिए सिचुएशन नहीं होती, सारे बच्चों के लिए होती है। तो आपने वैसे पढ़ना है। आपका गोल है, आपने इतनी मेहनत की है, 1 साल ज़ाया की है, टाइम लगाया है, तो उसको इस टेंशन और इस डिफरेंट ड्रामा की वजह से ज़ाया ना करें। अपना एक गोल सेट करें और उसके पीछे भागें। अगर आपको यकीन होगा ना कि आपने कर लेना है तो फिर आपने कर लेना है। अगर आप डर जाएंगे, अपने लिए ऑप्शंस रखेंगे पहले से, तो फिर आपसे नहीं होना। आपने प्रेपरेशन करते हुए ये नहीं सोचना कि मैं जो हूँ बाद में मैं ज़ूलॉजी कर लूँगी या मैं बीएस कर लूँगा या मेरे पास ये भी ऑप्शन है, नहीं हुआ तो कुछ नहीं होता, मैं ये कर लूँगा। ऑप्शंस बाद में सोचते हैं, टेस्ट के बाद सोचें कि नहीं होगा तो ये कर लूँगा, ये कर लूँगी। जब आप टेस्ट से पहले सोचने लग जाते हैं ना तो फिर आपकी अटेंशन डाइवर्ट होना शुरू हो जाती है। सो कीप फोकस्ड ऑन योर गोल। हो जाता है, हर कोई कर सकता है, इतना मुश्किल नहीं होता। पढ़ा हो आपने तो हो जाता है। पीएमसी के अंदर बहुत से फ्लॉज हैं, लेकिन जो मेहनत करता है अल्लाह ताला उसे अता भी कर देता है। तो आपने इसके ऊपर फोकस करना है, अपनी प्रिपरेशन के ऊपर फोकस करना है। डिफरेंट जगहों से पढ़ें, एमसीक्यू सॉल्व करें, ठीक है। डिफरेंट सब्जेक्ट्स के मैंने आपको बता दिया कैसे करना है। जो अगर आप ज़्यादा करना चाह रहे हैं तो ज़्यादा टेस्ट कर लें। एंड पे ये करना होता है कि एफएलपी सॉल्व करने होते हैं, ताकि आपको पता चले कि आपकी कितनी प्रिपरेशन है। तो एंड के डेज में जो आप हैं वो एफएलपीज वगैरह सॉल्व करें, शॉर्ट लिस्टिंग्स पढ़ें, अपनी गलतियाँ देखें। जो आपका एमसीक्यूज़ गलत होना टेस्ट में, उसको आपने अपनी बुक पे लिख लेना, ठीक है, ताकि जब आप दोबारा देखें ना तो आपको आपकी गलतियाँ जो है ना आपकी रिवाइज हों, और जो गलती आपने की है वो आपने दोबारा रिपीट नहीं करनी। तो इस तरह से आपने जो भी आपके फ्लॉज हैं, जो आपकी कमियां, वो आपने नोट करनी है। एक गलती जो एक एमसीक्यू पहले गलत हुआ वो आपका दोबारा गलत नहीं होना चाहिए। आपको अपनी गलतियों से सीखना। कंपैरिजन अपना किसी के साथ नहीं करना, ना इससे डिप्रेस होना है कि वो कितना पढ़ रहा है, वो इतना पढ़ रही है। आपका कंपटीशन खुद से होना चाहिए कि आपने कितना पढ़ा है। आपने कल जितना पढ़ा उससे ज़्यादा आपने अगले दिन पढ़ना है। आपका कंपटीशन अपने से होना चाहिए कि मैंने खुद को बेहतर करना है। इस चीज़ से बिल्कुल डिप्रेस नहीं होना। हर बच्चे का दिमाग अलग होता है, हर बच्चे की कैपेसिटी अलग होती है। कुछ 10 घंटे में चीज़ें याद करते हैं, कुछ 2 दिन में याद करते हैं, कुछ 10 मिनट में कर लेते हैं। हर किसी का स्टडी स्पैन अलग है। अपना स्टडी स्पैन, अपनी मेंटालिटी को खुद देखें कि आप कितनी देर में चीज़ याद करते हैं, आपको कितना टाइम देना चाहिए, उसके हिसाब से टाइम दें। और इसी तरह मेहनत आप करेंगे तो इंशाल्लाह आपका एडमिशन कोई नहीं रोक सकता।
अपनी मोटिवेशन आपने खुद बनानी होती है। अपना गोल सामने रखें, सोते जागते आपका यही ध्यान होना चाहिए कि मैंने एडमिशन लेना है, लेकिन इसको इतना भी सर पे सवार ना करें कि दुनिया ख़त्म हो जाएगी। अल्लाह ताला पे भरोसा रखें। अपनी मेहनत अगर आपने की है ना, तो वो किसी ना किसी शक्ल में आपको मिलनी है। सो कीप फोकस्ड ऑन दैट। सो दैट्स फ्रॉम माई साइड। गुड लक फॉर योर टेस्ट।